हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए 4th सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट का आज हम यहाँ पर सेकंड टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है संगठनात्मक मानव संसाधन विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये जो HRP लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट and plan the number, qualification and skills of employee needed to meet its future goals। ठीक, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने भविष्य के गोल को पूरा करने के लिए आवश्यक एम्प्लॉय, मतलब जितने भी एम्प्लॉय की नीड हो, एम्प्लॉय की जो संख्या है, मतलब जो नंबर है, क्वालिफिकेशंस है, जो स्किल्स है, उसका अनुमान लगाता है तथा उनकी योजना बनाता है। मतलब देखो कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मान लो कि कोई भी XYZ या ABC कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ्यूचर में जो भी उसके गोल होंगे, तो फ्यूचर में जो भी उसका गोल है उसको पूरा करने के लिए कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। ठीक है, मतलब कितने, मतलब कितने एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय चाहिए, 20 एम्प्लॉय चाहिए, 100 एम्प्लॉय चाहिए, उनके नंबर देखता है, उनके क्वालिफिकेशंस देखता है और उनके स्किल्स देखता है। उस हिसाब से फिर यहाँ पर मतलब उनकी इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अनुमान लगाता है और फिर प्लानिंग करता है। ठीक, तो क्योंकि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए तो एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कोई ना कोई गोल रहता ही है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए ही। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर यही देखती है कि भाई जो भी मेरा गोल है उसको फ्यूचर में उस गोल को मैं अचीव कर सकूँ, इसके लिए कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। ठीक, यहाँ पर उनके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को पहले यहाँ पर देखा जाता है। उस हिसाब से फिर प्लानिंग की जाती है, तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, देखो एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज दैट एक कंपनी है, ठीक, सपोज दैट एक कंपनी अगले वर्ष 5 अपनी नई ब्रांच ओपन करने वाली है। ठीक है, इसके लिए कंपनी को यहाँ पर चाहिए 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ठीक है, 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, 10 मैनेजर मतलब 10 मैनेजर चाहिए, 5 HR ऑफिसर्स चाहिए। ठीक है, तो कंपनी पहले से ही इनका एम्प्लॉय की जो नीड है, जो आवश्यकता है, इसका अनुमान लगा लेती है, फॉरकास्ट कर लेती है। फिर आगे क्या करती है, ये अनुमान लगा करके जो रिक्रूटमेंट है और ट्रेनिंग है इसकी योजना बनाती है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हमको 100 एम्प्लॉय की नीड है, ठीक, 100 एम्प्लॉय की नीड है और हमने यहाँ पर 50 एम्प्लॉय की ही रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की प्लानिंग की है, तो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो फेल हो सकती है, फ्लॉप हो सकती है। तो यहाँ पर पहले ये अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है उसको अचीव करने के लिए कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। उस हिसाब से फिर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग की जाती है और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी प्लानिंग की जाती है। तो ये जो पूरी प्लानिंग होती है इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्योंकि देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग हो रही है, इसलिए एक इसको ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कौन कौन से फीचर्स हैं देखते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड, फोकस ऑन फ्यूचर मेन पावर नीड, मतलब देखो किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कितने मेन पावर की नीड है उस पर ये फोकस करता है। फिर है आगे कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है,
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यू एक्टिविटी, मतलब देखो जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते रहती है। कई एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं, कई यहाँ पर जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बदले में दूसरे एम्प्लॉय को लेकर के आना पड़ता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये कंटिन्यू प्लानिंग है, ये पूरे टाइम यहाँ पर चलते रहती है। ठीक, फिर है गोल ओरिएंटेड, हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही तो एम्प्लॉय से वर्क करवाया जा रहा है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक सिंगल पर्सन से तो नहीं चल सकता है। वहाँ पर अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग एम्प्लॉय चाहिए, अलग अलग स्किल्स के एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पर उसी हिसाब से पहले एम्प्लॉय को एस्टिमेट कर लिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि फॉरकास्ट कर लिया जाता है। उस हिसाब से फिर उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनको दिया जाता है। ठीक, फिर है फॉरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर वर्कफोर्स नीड, जो वर्कफोर्स है वह फ्यूचर में जो वर्कफोर्स है उसकी जो नीड को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर ले, मतलब किस प्रकार के एम्प्लॉय हमें चाहिए, किस प्रकार के बोलने से कि किस स्किल्स के हमें एम्प्लॉय चाहिए और कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये पहले ही फॉरकास्ट कर लिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इंश्योर्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का एफिशिएंट यूज़ हो सके इसको श्योर किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमें 100 एम्प्लॉय की नीड है और हमने यहाँ पर 200 एम्प्लॉय लेकर के आ गए, तो देखो ज़रूरत से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय रहेंगे तो यहाँ पर ये भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर पहले ही ये श्योर कर लिया जाता है कि जो लेबर है उसका सही से यूज़ हो सके, ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक, कंटिन्यू प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, फॉरकास्टिंग पर बेस्ड होता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके इसका। ठीक, तो ये यहाँ पर इसके फीचर्स हैं। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसके क्या क्या एडवांटेज है। देखो राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल, देखो राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल मतलब पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है तो हम यहाँ पर यही तो देख रहे हैं ना कि कितने एम्प्लॉय की नीड है, उस हिसाब से ही फिर हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट करते हैं और ट्रेनिंग की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो एम्प्लॉय है ना, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है, मतलब पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, रिड्यूस मेन पावर शॉर्टेज, जो मेन पावर का जो शॉर्टेज होता है, कई बार कंपनियों में या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो ये जो परेशानियां आती है ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मतलब जो उत्पादकता है उत्पादकता बढ़ती है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एम्प्लॉय रहेंगे तो यहाँ पर काम भी अच्छे से होगा, जब काम अच्छे से हो रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है। हेल्प इन रिक्रूटमेंट प्लानिंग, जो रिक्रूटमेंट की प्लानिंग है इसमें भी ये हेल्प करता है कि भाई कितने एम्प्लॉय चाहिए, रिक्रूटमेंट की प्लानिंग हमें कब करनी है नहीं करनी है, सारी चीज़ों में यहाँ पर ये हेल्प करता है। ठीक है, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, अब देखो जब यहाँ पर सही नंबर में एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, काम भी वो अच्छे से कर रहे हैं, जो मेन पावर का शॉर्टेज है वो भी रिड्यूस हो गया है, रिक्रूटमेंट प्लानिंग भी सही तरीके से हो रही है, तो भाई ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी ये सपोर्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, इसके कुछ एडवांटेज है। अब देख लेते हैं हम इसका कंक्लूजन। देखो जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट पीपल विद द राइट स्किल्स एट द राइट टाइम, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यह श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में सही समय पर सही स्किल्स वाले सही एम्प्लॉय उपलब्ध हो। देखो जो ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू ही तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में सही समय पर सही स्किल्स वाले और सही एम्प्लॉय अवेलेबल हो रहे हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं की जाएगी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।